यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 3.6 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पार्ट, हम 4 पार्ट पहले ही कर चुके हैं इसके। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स थे, तो 5th पार्ट कैसे करना है आपको याद होगा। इन 4 पार्ट्स में हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया था लीनियर इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, अब वहाँ यहाँ भी वही करने हैं। देखो डिग्री 2 है इसके अंदर, इसमें हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। ये इसको बनाना है और इसको, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों को हमें चेंज करना है लीनियर इक्वेशंस के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, तो दिस अपॉन दिस हो गया 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन वाई 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो 8x अपॉन एक्स वाई और 7y अपॉन एक्स वाई, एक्स कैंसिल वाई भी कैंसिल हो गया, तो 8 अपॉन वाई इक्वल टू प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया 15। अब ये सब पहले की तरह बन गया जैसे हमने पिछले 4 पार्ट्स किए थे। जैसे हम लोग 1 अपॉन एक्स को a सब एज्यूम करते हैं और 1 अपॉन वाई को b, तो ये हो जाएगा हमारा 7b, क्योंकि 1 अपॉन वाई b के इक्वल है, इसमें b पहले आएगा। 7b माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया और 8b प्लस 7 इक्वल टू 15 हो गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यूजिंग जो हमें एलिमिनेशन मेथड है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, इसको 7 से, ताकि दोनों क्या बन जाए 56 बन जाए। ठीक है, तो 8 7 जा 56 हो गया, 8 तो 16 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया। फिर 7 से किया, 7 जा 56, 7 जा 49 एंड 105, ये कैंसिल किया, माइनस माइनस होता है प्लस, ये आ गया 65 और इसको माइनस करते तो भी 65 होता है, तो a जो बन जाता है वो 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब a 1 आ गया तो अब हम a को यहाँ पुट कर सकते हैं, b निकाल सकते हैं। 7b माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 में 2 प्लस किया तो 7, 7 अपॉन 7 क्या आ गया 1, b 1 हो गया, a भी 1 हो गया। यहाँ हमने फाइनल आंसर निकाला। अगर 1 अपॉन एक्स a है तो a हमारा 1 है तो x 1 आ गया, और b हमारा 1 है तो y भी 1 हो गया। ठीक है, a और b 1 1 है तो x y भी हमारे आंसर दोनों 1 1 के इक्वल आ गए। क्लियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 6th पार्ट। आप लोग इसका आंसर भी पीछे कंपेयर कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट लगता है। यस, आई थिंक आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th पार्ट देखो, बिल्कुल सारे सम में आपको एक ही जो है ना रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट। 6th पार्ट के अंदर देखो हमें इक्वेशन जो गिवन है 6x है और 3y इज इक्वल टू है 6xy। ठीक है, डिग्री 2 है ना, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इक्वल टू 5xy। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय xy ऑन बोथ साइड्स। देखो 6x अपॉन xy और 3y अपॉन xy, ठीक हो गया। ये हमारा 1 बन गया, 6xy अपॉन xy। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x कैंसिल और y कैंसिल, 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। सिमिलरली जो ये है 2 अपॉन x y बन जाएगा और 4 अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बिल्कुल 5। बिल्कुल जैसे हम यहाँ डिवाइड किया है x y से, ऐसे इसको भी डिवाइड करना होगा। तो वही एज्यूम करते हैं, लेट x 1 बाय x को हमने a और 1 बाय y को b एज्यूम करना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा कि a और b की फॉर्म में इक्वेशंस को लेके आना। 2a ये 6b है और प्लस 6b और 3a इक्वल टू 6 और 2b प्लस 4a इक्वल टू है 5। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहते हो
इसको 1 से इसको 3 से दोनों को 6 बनाना है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करो चलना करो सेम ही आएगा, क्योंकि 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 हमारा 12 हो जाता है और 3 5 15। माइनस 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 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 9 है, माइनस 9 a हमारा जो हो गया दैट इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है a की फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 6b है और 3a, a की वैल्यू 1 है इक्वल टू 6 हो गया। 6b 6 माइनस 3 3 होता है, तो b हमारा 1/3 आ गया, ठीक हो गया। अब रिटर्न करना है 1/x, अगर a है, a हमारा 1 है तो x इक्वल टू 1 पहला आंसर, और 1/y अगर b है, b 1/3 है तो y 3। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो 1 और 3 के इक्वल, ठीक है। सॉरी 1/3 नहीं 1/2 आना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, यहाँ 2 आएगा, दैट इज नॉट 3, ठीक है। तभी हमने इसका आंसर कंपेयर कर लिया। तो 3/6 होता है 1/2, नॉट 1/3। क्लियर। नाउ कमिंग टू सेकंड लास्ट पार्ट, इक्वेशंस। हमें फिर से 2 इक्वेशन दी हुई हैं, उनको फिर से, अब देखो आपने इस तरह के कितने सारे पार्ट क्लियर कर लिए, तो इनको देख के लगता नहीं कोई आप कोई ऐसा सम और नहीं कर पाओगे इस टाइप का सम अगर एग्जाम में आता है तो। 7th पार्ट हम करना चाहते हैं। 7th पार्ट देखो, तो इसमें 10/x + y है और 2/x - y। कॉमन पार्ट आपको शायद नजर क्लियर हो ही रहा होगा कि क्या चीज कॉमन हमें एज्यूम करनी है। 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही 1/x + y को a और 1/x - y को b। लेट 1/x + y, इसको आप a एज्यूम करेंगे और इसको आप b एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10a + 2b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बनानी है तो 15a - 5b इक्वल टू -2, दिस इक्वेशन नंबर 2। दोनों सेम कैसे बनेंगे, अगर हम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 बन गया, और ये हो गया 6 और 3 4 क्या होता है 12। 2 से करते हो तो 30 हो गया, 2 5 10 हो गया और 2 2 4 हो गया। क्लियर। अब आप क्या करोगे, तो माइनस प्लस प्लस, तो क्या चीज कैंसिल होगी, कैंसिल होगी, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है 16b इक्वल टू दैट इज 16। 16/16 कितना हो गया 1, तो b हमारा 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 1 कहीं भी पुट करो, यू आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो 10a है प्लस 2b, b इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो 10a इक्वल टू 4 10 - 2 2 हो गया, तो a हमारा हो गया 2/10 दैट इज 1/5, ठीक है। अब जो एज्यूम किया था हमने, क्या किया था 1/x + y को a, तो a दैट इज 1/5। इक्वेशन नंबर 3 x + y = 5। अब दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो 1/x - y = b है, b हमारा 1 है, तो x - y = 1। इन दोनों को फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आंसर हो गया 2y अगर 4 है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो y कितना हो गया 2, y को पुट करेंगे, x + 2 अगर 5 है तो x कितना हो जाएगा 3, तो x हमारा 3 और y = 2, ठीक है।
तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। क्लियर? यू कैन कंपेयर योर आंसर 3 and 2 द करेक्ट आंसर। लास्ट पार्ट 8th पार्ट हमारा है बिफोर वर्ड प्रॉब्लम्स। Coming to next last part is 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y। ये हमारा क्वेश्चन है 3x plus y और 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4। फिर दूसरी क्वेश्चन आती है 1 upon 2 into 3x plus y और 1 upon 2 into 3x minus is equal to क्या आ जाएगा minus 1 upon 8। अब एज यूजुअल से हम रिज्यूम करते हैं, लेट 1 upon 3x plus y equal to a, जिसको हमने a एज्यूम किया वो है ये, और जिसको y कर a और b करना है जिसको वो ये है b। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगी a प्लस b, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4a है और 4, अब चाहे दोनों का 1 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 4a 4b इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बनानी है तो यहाँ से बनेगी a अपॉन 2, 1/2 है ना, 1/this तो a हो गया, माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 इज द एलसीएम a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 8a माइनस 8b इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों इक्वल कैसे होंगी? एलिमिनेशन मेथड, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8a है और 8b है इज इक्वल टू 2 3 6। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस का, माइनस का 16 बन गया, ये माइनस 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो b हमारा हो गया 8 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 1/2। इस b को हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, फ्रॉम 1 4a है 4b, b की वैल्यू 1/2 है, 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो a हमारा हो गया 1/4। अब इनको पुट करना है वापस यहाँ जहाँ से हमने इसको एज्यूम किया था, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है a और b की। अगर 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, a की वैल्यू 1/4 है, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी हमारी ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये को चेंज करना है, 3x माइनस इक्वल टू b, b हमारा है 1/2। इन दोनों को, ये क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा पहला आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर दिस, फ्रॉम दिस इक्वेशन 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 एंड 3x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल 3 अपॉन 3 कितना हो गया 1, तो x भी 1 और y भी 1। ठीक है, सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।